नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट थर्ड तृतीय वर्ष की बुक सेकंड इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज का अध्ययन करेंगे। जो हमारा पिछला टॉपिक चल रहा है वो है परिवार। हमने परिवार का अर्थ और उसकी विशेषताएं देखी पहले। आज हम पढ़ेंगे परिवार के प्रकार कि कितने प्रकार के परिवार होते हैं। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो परिवार का प्रकार है वो है सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार। ठीक है, तो सदस्यों की संख्या अब देख रहे हैं हम स्क्रीन पर कि सदस्यों की संख्या एक साइड में दिख रही है, एक साइड में हमें परिवार के प्रकार दिख रहे हैं। तो जब 1 से 3 सदस्य होंगे परिवार में तो कैसा परिवार होगा? छोटा परिवार। 4 से 6 अगर सदस्य हैं परिवार में तो उसको मध्यम परिवार कहते हैं। और अगर 7 से 9 सदस्य हैं परिवार में तो उसको बड़ा परिवार कहते हैं। और अगर 10 या उससे अधिक हैं तो उस परिवार को हम बहुत बड़ा परिवार कहते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है दंपतियों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। दंपतियों की संख्या के आधार पर तो कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार हैं। एक कौन सा है? पहला जो इसका पॉइंट है तो वो है केंद्रीय या नाभिकीय परिवार। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। केंद्रीय या नाभिकीय परिवार जो है, अब क्या होता है केंद्रीय या नाभिकीय परिवार? इसमें ऐसे परिवार में केवल पति पत्नी और उनकी अविवाहित संतानें हों या उसे केंद्रीय या नाभिक अथवा एकाकी परिवार कहते हैं। केंद्रीय परिवार को नाभिक परिवार भी कहते हैं, एकाकी परिवार भी कहते हैं। इस परिवार में केवल दंपति हो सकते हैं, संतान हो ना हो। इसका दूसरा जो प्रकार है वो है संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। क्या होती है जॉइंट फैमिली? जब कोई 2 या 2 से अधिक नाभिक परिवार या केंद्रित परिवार आवास, संपत्ति, पीढ़ी या संबंधों से परस्पर संबंध हैं तो वे समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संयुक्त परिवार कहलाते हैं। जी, नेक्स्ट जो है वो है तीसरा निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसमें मुरडॉक समाजशास्त्री हैं, मुरडॉक। इनकी जो बुक है वो है सोशल स्ट्रक्चर। कौन सी है? सोशल स्ट्रक्चर में विवाह के बाद पति पत्नी का निवास स्थान कहाँ होता है, इसके आधार पर परिवार के निम्नलिखित 6 प्रकारों का वर्णन किया है। इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं वो 6 प्रकार? देखते हैं निवास के आधार पर। पहला है पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार क्या होते हैं? जब विवाह के बाद वधू अपने वर के माता पिता के यहाँ अथवा उनके पास जाकर रहती है तो ऐसे परिवार कहलाते हैं पितृस्थानीय परिवार। भील, खरिया या अन्य जातियों में ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मातृस्थानीय परिवार की। क्या होते हैं मातृस्थानीय परिवार? इसमें क्या होता है? वर को अपने माता पिता का घर विवाह के बाद छोड़ना पड़ता है तथा अपनी वधू यानी पत्नी के साथ उसके माता पिता के घर पे रहना होता है। तो ऐसे आवास का नियम जो है ये कौन से हैं? मातृस्थानीय परिवार कहलाते हैं। भारत के मालाबार के कुछ समाज जैसे खासी,
और गारो जनजातियों में मात्र स्थानीय व्यवस्था है। तीसरा जो प्रकार है वो है मामा स्थानीय परिवार। मामा स्थानीय परिवार क्या है? इसमें दंपति वर के मामा के साथ अथवा उसके पास रहते हैं तथा वर वधू अपने में से किसी के भी माता पिता के यहाँ अथवा उनके पास नहीं रहते। कहाँ रहेंगे दंपति? जो वर है, पति है, उसके मामा के यहाँ रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की मिलानेशिया की ट्रोबिएंडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है। चौथा जो इसका प्रकार है वो है द्विस्थानीय परिवार। द्विस्थानीय परिवार क्या होते हैं? कुछ समाज विवाहित दंपति को उनके किसी भी साथी वर अथवा वधू के माता पिता के यहाँ अथवा उनके पास में रहने की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में दोनों के माता पिता की परिस्थिति धन दौलत के आधार पर तय करते हैं। मातृस्थानीय अथवा पितृस्थानीय में से किसके पास रहें, तो किस पर आधारित होगा? दौलत वगैरह, धन, परिस्थिति आदि पर आधारित होगा कि वो किसके पास रहेगा। तो वो होते हैं द्विस्थानीय परिवार। पांचवा जो आता है वो है नूतन स्थानीय परिवार। नूतन स्थानीय क्या होता है? नया आवास स्थापित करते हैं जो दोनों ही जीवन साथियों के माता पिता के स्थान से स्वतंत्र अलग स्थान पर होता है। इसे कहते हैं नूतन स्थानीय परिवार। जी, छठा जो इसका पॉइंट है वो है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार इसमें क्या है? दंपति विवाह के बाद प्रारंभ के 1 साल अथवा प्रथम बच्चे के जन्म तक वधू के माता पिता के यहाँ अथवा पास रहते हैं और उसके बाद स्थायी रूप से वर के माता पिता के अथवा पास में रहते हैं। मुर्डॉक ने ऐसे परिवारों को क्या कहा है? मातृ पितृ स्थानीय परिवार। अब मुर्डॉक के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि मुर्डॉक ने विश्व के 250 समाजों का निदर्शन द्वारा चुनकर अध्ययन किया। कितने अध्ययन किया? कितने परिवारों का? 250। विश्व के 250 समाजों का। 250 समाजों में से 146 जो थे वो पितृस्थानीय थे, 38 जो थे वो मातृस्थानीय थे, 22 पितृस्थानीय, 19 द्विस्थानीय, 17 नवस्थानीय और 8 मामा स्थानीय समाज हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि निवास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब हम देखते हैं सत्ता के आधार पर वर्गीकरण। सत्ता के आधार पर क्या होता है तो देखेंगे। पहला जो चौथे का पहला पॉइंट है वो है पितृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पितृसत्तात्मक यानी पिता के हाथ में सत्ता। जब सत्ता परिवार के सबसे बड़े पुरुष में निहित होती है तथा सभी निर्णय पुरुष लेता है तथा सबको उसके निर्णय का पालन करना होता है या मानना होता है, तो ऐसे परिवार क्या होते हैं? वो होते हैं पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। जी, चौथे का दूसरा जो पॉइंट है वो है मातृसत्तात्मक परिवार। मातृसत्तात्मक परिवार जब परिवार की सबसे बड़ी स्त्री को सत्ता दी जाती है तथा वह परिवार के सभी निर्णय लेती है तथा उसके निर्णय को परिवार के सभी सदस्य मानते हैं, तो यह सत्ता की व्यवस्था मातृसत्तात्मक कहलाती है। और भारत में गारो जनजाति, खासी जनजाति आदि समाजों में ऐसे परिवार मिलते हैं।